नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट 25 खबरों की ओर। मोदी का 8वां जापान दौरा, टोक्यो में गायत्री मंच से पीएम मोदी का स्वागत। प्रवासी भारतीयों से होटल में मिले मोदी। जापान भारत रिश्तों पर अहम वार्ता होगी। 8वीं बार जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मोहन भागवत का बयान, न रिटायर हो रहा हूं न ही कहा किसी से। भागवत, सहज चाहेगा तो काम करूंगा। भाजपा आरएसएस में मतभेद हो सकते, मनभेद की गुंजाइश नहीं। भागवत बोले, आरएसएस फैसले नहीं लेता, सरकार के फैसले आरएसएस तय नहीं करता, संघ सिर्फ सलाह देता है। भाजपा आरएसएस से मनभेद नहीं, संगठन पर कोई दबाव नहीं। भागवत का जनसंख्या संतुलन बयान, परिवार में 3 बच्चे जरूरी। भागवत, धर्मांतरण से बढ़ रहा है असंतुलन। जनसंख्या नीति पर राष्ट्रीय बहस से सामाजिक संतुलन बिगड़ने की चेतावनी। बिहार मंच से पीएम मोदी पर अपशब्द, कांग्रेस आरजेडी मंच पर पीएम की मां पर टिप्पणी। अमित शाह, विप्रे, नड्डा ने भी साधा निशाना। विपक्ष की भाषा पर बीजेपी का हमला, परिवार पर टिप्पणी से सियासी तूफान। अमेरिकी टैरिफ पर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने दिया निर्यातकों को आश्वासन। निर्यात संवर्धन मिशन पर तेजी से काम। सीतारमण बोली, सरकार साथ खड़ी है, व्यापारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। कपास आयात पर राहत, ड्यूटी फ्री छूट दिसंबर 2025 तक बढ़ी। वैश्विक बाजार में भारत को ताकत मिलेगी। कपास आयात पर सत्ता का बड़ा फैसला, वस्त्र उद्योग को मिलेगा सीधा लाभ। मराठा आंदोलन की हलचल, मुंबई में आंदोलन की तैयारी तेज। जरांगी आज से अनिश्चितकालीन उपवास पर। मराठा आरक्षण को लेकर फिर गर्मी, प्रशासन सतर्क, सुरक्षा बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सहमति, 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दल एक मत। सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, बड़ा राजनीतिक सर्वसम्मति का संकेत। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% हक। राष्ट्रीय खेल दिवस आज 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर श्रद्धांजलि। देश भर में खेल दिवस पर आयोजित हॉकी के जादूगर को सलाम। पंजाब में बाढ़ से तबाही, 37 साल बाद इतनी भयंकर बाढ़। 1.5 लाख एकड़ फसल पानी में डूबी। 150 गांव और 360 जवान फंसे। राहत पहुंचाने में प्रशासन को मुश्किलें। बाढ़ से हाहाकार, यूपी से तेलंगाना तक पानी। भूस्खलन से कई राज्यों में तबाही। राहत कार्य में कोई राहत नहीं, हालात गंभीर, लोग खासे परेशान। भारत खरीदेगा ज्यादा रूसी तेल, ट्रंप की धमकी बेकार गई। रिपोर्ट, भारत बढ़ाएगा रूसी तेल की खरीद। टैरिफ के बावजूद भारत का फैसला। रूस भारत ऊर्जा साझेदारी मजबूत। दरभंगा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने तेजी से की कार्रवाई। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का बवाल। उर्जित पटेल बने आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी। आईएमएफ बोर्ड में शामिल हुए भारतीय अर्थशास्त्री उर्जित पटेल संभालेंगे वैश्विक आर्थिक नीति कार्य। चंबा हादसा, 7 मौतें, 9 लापता। चंबा में दर्दनाक हादसा, मौतों का आंकड़ा बढ़ा, 7 की मौत, 9 अब भी लापता। पहाड़ी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर जुटी। चमोली में बादल फटा, 2 लापता। उत्तराखंड के चमोली में फिर बादल फटने की घटना, 2 लापता। रेस्क्यू टीम अलर्ट, आपदा प्रबंधन दल मौके पर तैनात। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। पोलैंड एयर शो हादसा, पोलैंड में F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त। एयर शो के दौरान पायलट की मौत। हादसे के बाद शो रद्द किया गया। जांच टीम घटनास्थल पहुंची। टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का टोक्यो में हुआ भव्य स्वागत। हानेडा एयरपोर्ट पर भव्य रिसेप्शन। भारत जापान वार्ता पर सबकी नजरें। पीएम मोदी करेंगे कई अहम बैठकें। यूपी में पटाखों की बिक्री, निर्माण पर रोक। मेरठ समेत 8 जिलों में पटाखे बैन। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन सख्त। नोएडा, गाजियाबाद में कड़ी कार्रवाई। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में अखिलेश जुड़ेंगे राहुल तेजस्वी यात्रा में। अखिलेश यादव भी साथ देंगे। विपक्षी नेताओं को मतदाताधिकार यात्रा में बड़ी ताकत। राहुल तेजस्वी संग अखिलेश का रोड शो। बिहार में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामला, कोर्ट में आज आ सकता है बड़ा फैसला। नेशनल हेराल्ड केस पर सबकी निगाहें। कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानूनी जंग पर देश भर की नजर। सिद्धारमैया भी जुड़ेंगे यात्रा में। कर्नाटक सीएम शामिल होंगे। विपक्ष की यात्रा, राहुल तेजस्वी संग दिखेंगे सिद्धारमैया। बिहार में विपक्ष का बड़ा जमावड़ा, चुनावी माहौल गरमाने की तैयारी। ट्रंप करेंगे यूएन महासभा को संबोधित। ट्रंप 23 सितंबर को देंगे भाषण। यूएन महासभा में उठाएंगे बड़े मुद्दे। व्हाइट हाउस ने की घोषणा। वैश्विक मंच पर ट्रंप की वापसी। और फिलहाल के सुपरफास्ट 25 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।